नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के। और ज्ञान को कभी भी क्यों नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किसके साथ साझेदारी की? रिसेंटली विथ whom डिड डीआरडीओ पार्टनर? AIIT बॉम्बे, BIIT रोपड़, CIIT रुड़की, DIIT मद्रास। एंड द राइट आंसर इज IIT रुड़की। तो हाल ही में IIT रुड़की ने DRDO के साथ में साझेदारी की है। देखिए, इस साझेदारी को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और ज़्यादा विकसित होने और स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देने और उनके उत्पादन के लिए किया गया है। इसके तहत IIT रुड़की और DRDO दोनों मिलकर नई रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे और अनुसंधान के क्षेत्र में ही यदि बात की जाए या फिर टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रक्षा को लेते हुए आगे चलेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप में किस देश ने जीत हासिल की? विच कंट्री वॉन द सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप? ए नेपाल, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो हाल ही में भारत ने सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर दूसरी बार जीत हासिल की है। देखिए, इसको ओडिशा में ही जो फाइनल था ओडिशा में ही आयोजित किया गया था। सैफ का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बाकी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और देख लीजिएगा कौन कौन से क्रिकेट के होते हैं, फुटबॉल के होते हैं, है ना। इसका एक वीडियो भी हमको टाइम मिलेगा तो हम बना देंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत को किसके द्वारा शुरू किया गया? इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत हैज बीन स्टार्टेड बाय? ए बिहार, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी ओडिशा। एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। तो 13 अगस्त को राजस्थान में पहली बार डिजिटल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। देखिए, हमने अगर आप रेगुलर होंगे 1-2 महीने से भी यदि रेगुलर होंगे, आपने देखा होगा इसी सेम प्रश्न को, है ना। हमने दोबारा कर दिया क्योंकि अब इसकी डेट की घोषणा कर दी गई है। 13 अगस्त है इसकी डेट, इसको याद रखिएगा। 13 अगस्त को राजस्थान पहला राज्य बन जाएगा जहाँ पर पहली डिजिटल लोक अदालत होगी, है ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये भी। बाकी कानून के क्षेत्र में लोक अदालत का एक बहुत महत्व है, इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा। इसका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी जितने भी वो हुए हैं कानून के क्षेत्र में, संगोष्ठी वगैरह, कॉन्फ्रेंस वगैरह, उसमें लोक अदालत की बात हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को शुरू किया? हु रिसेंटली लॉन्च द इफ़को नैनो यूरिया स्प्रेइंग स्कीम? ए इफ़को, बी RCF, सी क्रिप्को, डी RCF। देखिए, 2 बार यहाँ पर RCF हो गया है, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। एक बार कर लीजिएगा RCF और उसके बाद 3 ही रखिए ऑप्शन, है ना। ये गलती है, जैसा मैंने बताया, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए दोबारा, है ना। एक मतलब मैंने बोला था कि हाँ, गलती नहीं होगी, कोशिश में लगे हुए हैं, सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ऐसी कोई भी गलती ना हो, पूरा इसका ध्यान रखा जाएगा। एंड द राइट आंसर इज इफ़को। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इफ़को के द्वारा क्वेश्चन में 2 बार इफ़को ही लिखा हुआ था। तो इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को शुरू किया गया है। यही थोड़ा सा देखना था कि इस बात को भी याद रखिएगा कि ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़को लिखा है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने किसी और के साथ किया गया हो या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस बात का हमेशा आपको याद रखना है ना। और इसको गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर गेटवे को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लिस्ट द गेटवे ऑन द न्यू टैक्स प्लेटफॉर्म? ए सिंडिकेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी फेडरल बैंक, डी कैनरा बैंक।
एंड द राइट आंसर इज फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक और अपने पेमेंट गेटवे को नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। याद रखिए, जो फेडरल बैंक आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म के तहत पंजीकृत होने वाला भारत का पहला बैंक है। ना ही अभी तक स्टेट बैंक, ना ही कोई सरकारी बैंक, ना सरकारी ये भी है, लेकिन ना ही कोई ऐसा विशेष, यदि बात की जाए सबसे बड़ा बैंक, नहीं ऐसा कुछ भी। तो फेडरल बैंक इसमें आगे है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसके साथ साझेदारी की? रिसेंटली विथ होम डिड गुजरात गवर्नमेंट पार्टनर? ए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बी जीएमसी प्रोजेक्ट्स, सी लार्सन एंड टूब्रो, डी टाटा प्रोजेक्ट्स। एंड द राइट आंसर इज लार्सन एंड टूब्रो। तो गुजरात में आईटी और आईटी क्षेत्र के लिए लार्सन एंड टूब्रो ने आईटी पार्क में 7,000 करोड़ रुपए की राशि निवेश करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, ये भी 7,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे लार्सन एंड टूब्रो। यदि बात की जाए तो इम्पोर्टेंट की, तो हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसके बारे में अन्य जानकारी आप अवश्य लीजिएगा। लार्सन एंड टूब्रो के बारे में जान लीजिएगा कहाँ कहाँ पर अभी इनके अच्छे कार्य चल रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी वो भी गुजरात में ही है, तो कहाँ कहाँ पर इन्होंने काम किया है और कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मच्छल महिला क्रिकेट लीग को कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फिश वुमेन्स क्रिकेट लीग बी हेल्ड? ए नई दिल्ली, बी केरल, सी जम्मू और कश्मीर, डी कर्नाटक। एंड द राइट आंसर इज जम्मू और कश्मीर। तो भारतीय सेना ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर पहली बार जम्मू कश्मीर में मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया। यह हालांकि उतना ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जम्मू और कश्मीर के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। प्रतियोगियों में से एक ने कहा कि यह पहली बार है जब हमें क्रिकेट खेलने का मौका मिला हो। इससे आप समझ सकते हैं कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी इसमें और ऐसे कुछ भी कमेंट मैं नहीं करना चाहूँगा। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अगस्त? ए राष्ट्रीय स्वदेशी आंदोलन दिवस, बी राष्ट्रीय चरखा दिवस, सी राष्ट्रीय खादी दिवस, डी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। एंड द राइट आंसर इज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो भारतीय हथकरघा बुनकरों का सम्मान करने और देश में हथकरघा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए हर साल 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में नेशनल हैंडलूम डे आप समझ गए होंगे, यदि हिंदी में ना समझ पाए होंगे तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।